चलिए अब खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की। तो नवा रायपुर में कल से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। आज रात 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह करेंगे डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। 28 नवंबर दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे अमित शाह और कल शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से सीधे नया रायपुर के लिए रवाना होंगे। नवा रायपुर स्थित MIM बन जाएंगे। 29 नवंबर सुबह 8:30 बजे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 29 नवंबर की रात M1 में ही प्रधानमंत्री का विश्राम होगा। उसके बाद 30 नवंबर सुबह 8:45 पर डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 30 नवंबर शाम को आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, क्योंकि समापन की ओर रहेगी ये कॉन्फ्रेंस, तो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। महत्वपूर्ण खबर है और खासकर अमित शाह के शेड्यूल में जो परिवर्तन आए हैं उसे देखते हुए अब तैयारियां और तेज कर दी गई है। शिखर देवांगन हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शिखर, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली। उसके पहले आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं, खासकर अमित शाह के शेड्यूल में जो परिवर्तन हुआ है उसे देखते हुए अब क्या क्या बदला गया और क्या कुछ तैयारी? देखिए, कल से 3 दिन तक डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है वो छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रहा है और ये 3 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खास है, क्योंकि पूरे देश भर के बड़े पुलिस अधिकारी जो है यहाँ मौजूद रहेंगे और जब वो मौजूद रहेंगे तो कई महत्वपूर्ण रणनीति यहाँ से बनती हुई नजर आएगी। आज देर रात करीब 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और वहां से वो नया रायपुर स्थित M11 बंगले जाएंगे और रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। और कल जो है करीब दोपहर 12:30 बजे डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। 3 दिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर इन 3 दिनों तक चर्चाएं होती हुई नजर आएगी और जिस तरह से चर्चा होगी वो पूरे देश में लागू भी होता हुआ नजर आएगा। हालांकि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होते हुए नजर आएंगे और कल शाम करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से वो सीधे नवा रायपुर स्थित M1 बंगले जाएंगे और रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। और 29 तारीख को सुबह करीब 8:30 बजे एक बार फिर से डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दिन भर इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जिस तरह से उनका शेड्यूल जो है निकलकर सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 2 दिन इस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और देर रात जो है कॉन्फ्रेंस से निकलकर वापस जो है बंगले लौटेंगे। और 30 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे और देर शाम वापस जो है रायपुर से राजधानी दिल्ली वापस लौटेंगे। ये कहा जा सकता है कि ये 3 दिन छत्तीसगढ़ के लिए इन मायनों में खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल जैसे तमाम जो बड़े लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर रणनीति तय होगी। और ऐसे में सबकी निगाह जो है, पूरे देश की निगाह नवा रायपुर में टिकी हुई नजर आएगी, क्योंकि इन 3 दिनों में कई महत्वपूर्ण रणनीति जो है वो बनती हुई नजर आएगी। जी, हर जानकारी के लिए अपडेट आप देते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपको शेड्यूल में परिवर्तन की जानकारी बंसल न्यूज ने दी और इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कल से महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है जो 3 दिन तक चलेगी, यानी 28, 29 और 30 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी सबसे सटीक, सबसे पुख्ता और सबसे तेज जानकारी आपको अपने चैनल बंसल न्यूज पर देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पहली बार प्रदेश में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, घुसपैठ, नारकोटिक्स और अपराध के बदलते स्वरूप से निपटने की रणनीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस सम्मेलन को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि इस बैठक की गंभीरता
तब और बढ़ जाती है जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे समय इसमें मौजूद रहते हैं। विशेष बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी से ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला ने बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डीजीपी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, ये एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है, आप भी लगातार इस तरीके के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, क्या सब्जेक्ट रहता है और इसका मोटिव क्या रहता है? सर देखिए, ये हर साल डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श होता है। देश के सभी डीजी और आईजीज जो हैं, जहां स्टेट्स में और ये जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब में सारे लोग आते हैं और फिर गंभीर विषयों पर विचार विमर्श होते हैं। प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी रहती है, तो एक बहुत ही सार्थक चर्चा इसमें होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे विचार से छत्तीसगढ़ में हो रही है तो छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व की बात है इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर होना। सर, छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया? सर, इसके पहले अलग अलग राज्यों में हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। क्या नक्सलवाद खात्मे की ओर जो बातें चल रही हैं, जो डेडलाइन दिया है भारत और केंद्र सरकार ने, उसको देखते हुए यहाँ पर किया जा रहा है? क्या लगता है सर? देखिए, हर साल किसी न किसी प्रदेश में होती है और इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी में हो रही है, तो कहीं न कहीं देश के लिए आंतरिक सुरक्षा में छत्तीसगढ़ का अहम रोल था। नक्सलवाद का दंश झेला है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है और अब वो ख़त्म होती दिख रही है। तो ये संभव है कि इस बार छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये हमेशा नवंबर दिसंबर में होती है और मार्च 26 में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन गृहमंत्री जी ने रखी है, तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ को चुनने का ये विषय हो सकता है कि इसलिए भी चुना गया। बाकी हर बार किसी न किसी राज्य में होती है। सर, दो बातें हैं, एक तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं, उस दौरान भी आप इस तरीके के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, और अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं 2014 के बाद से ये कॉन्फ्रेंस लगातार हो रहा है। दोनों कॉन्फ्रेंस में, दोनों बैठकों में आपको क्या अंतर दिखा, क्योंकि आप दोनों ही बैठकों में शामिल हुए हैं, और क्या कुछ परिवर्तन दिख रहे थे? नहीं, इसमें काफ़ी परिवर्तन है और ये एक कॉन्फ्रेंस, एक अगर मैं कहूँ कि जो अभी जो बदलाव हुआ उसमें क्वालिटी भी बहुत बदल गई है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी लगातार मौजूद रहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहते हैं, डायरेक्टर आईबी रहते हैं, और तो आप समझ लीजिए कि एक पल भी ऐसा नहीं होता है इस कॉन्फ्रेंस में जबकि इतने अब आंतरिक सुरक्षा में भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो वो जब मौजूद हैं और उनके सामने सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, तो ये तो आप समझिए कि ऐसा पहले नहीं होता था। मनमोहन सिंह जी के समय में वो आते थे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पूरे समय उपस्थित नहीं रहते थे, पर मोदी जी के आने के बाद से बदलाव हुआ है, वो लगातार रहते हैं, सभी विषयों को देखते हैं और अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।